वर्षावास के भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 14 सितंबर 2020 ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से देते हैं, जहां तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी ओरिजिनल वाणी संग्रहित है। तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, सभी के कल्याण के लिए जो जीवन भर अपने जीवन के अंतिम सांस तक जो धम्म देशना सिखाई, जो धम्म सिखाया, वो मूल पाली त्रिपिटक में विद्यमान है। उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये धम्म देशना आज अंगुत्तर निकाय पाली इस ग्रंथ के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक, लंबे काल तक टिका रहे। लोग उस सद्धम्म को सुने, जाने, समझे और उसके अनुसार अपने जीवन में चलते हुए अपने जीवन का परम उद्धार करे, सभी दुखों से मुक्त होकर महान सुख शांति को प्राप्त करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी, यही भावना अरहत भिक्षुओं की थी और इसी उद्देश्य से तथागत बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए धम्म देशना दी है। आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ में एक सूत्र आता है जिसका नाम है कोधन सूत्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हर एक व्यक्ति ने इसे जानकर, समझकर अपने जीवन में इसे समझने का प्रयास करके अपनी प्रज्ञा बढ़ाकर इसे जानना चाहिए, तो बड़ा ही कल्याण होता है, आदमी का बड़ा ही कल्याण होता है। कोधन सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्खवे सत्य में धम्मा भिक्खवे सपत्त कथा सपत्त करना कोधन आंगच्छति इति वा पुरुषं वाति कतमे सत्य इद भिक्खवे सपत्तो सपत्त स एवं गिच्छति अहो वन्नाय दुबन्नो अस्साति तं किस हेतु। तथागत बुद्ध ये बताते हैं कि जो कोई दुश्मन होता है हमारा, कोई शत्रु होता है, तो शत्रु के प्रति वो हमेशा सोचता है कि इनका अहित होना चाहिए, इनको सुख शांति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि शत्रु होता है। तो इसी प्रकार जब कभी किसी स्त्री या पुरुष के मन में जब कभी क्रोध निर्माण हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में, तो जैसे शत्रु चाहता है कि इन्हें इसका वर्ण, अच्छी कांति इनको ना मिले, ये अच्छा वर्ण इसका ना रहे, ये कुरूप दिखता रहे, ऐसा शत्रु चाहता है अपने शत्रु के प्रति। तो जब क्रोध किसी के मन में, स्त्री या पुरुष के मन में निर्माण होता है, तो वो व्यक्ति का वर्ण एकदम बदल जाता है, वो कुरूप हो जाता है, जैसे शत्रु चाहते वैसा ही वो होने लगता है। तो इसीलिए ये क्रोध
क्रोध तो एक इमोशन है, एक भाव है। वो इस या उस कारण से कभी मन में जागता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी ने, प्रज्ञावान आदमी ने जागरूक रहकर इस क्रोध के वशीभूत ना होकर अपने को संभालने का प्रयास करना चाहिए, तो बड़ा ही उसका कल्याण होता है। तो पहली जो हानि, जब किसी स्त्री पुरुष के मन में क्रोध जागता है, तो पहली हानि कि उनका जो वर्ण होता है, उनका मुख वर्ण वो कुरूप लगने लगता है। कोई भी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री देखिए, यदि जब क्रोध उसके मन में आ जाए तो चेहरा देखिए अपना आईने में कैसा कुरूप लगने लगता है। चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये क्रोध का पहली हानि है, क्रोध जो करता है। उसके बाद दूसरी कि क्रोध के बारे में जो शत्रु सोचता है, अपने शत्रु के बारे में वो सोचता है कि ये मेरा शत्रु कभी सुखपूर्वक ना सोए, ये दुख में ही पड़ा रहे। तो शत्रु को बड़ा अच्छा लगता है कि यदि उसका शत्रु, उसका दुश्मन यदि इस या उस कारण से परेशान हो, दुखी हो, तो शत्रु को बड़ा अच्छा लगता है। अरे बड़ा अच्छा है, दुखी रहने दे उसको, पढ़ने दे उसको दुखी। तो जिस किसी के मन में क्रोध जागता है, तो क्रोध जागने के बाद वो बेचैन होता है, दुखी होता है, वो सुखी नहीं होता है। क्रोध में कोई सुखी नहीं होता है, वो दुखी होता है और दुख में वो बेचैन होता है और दुख में ही सोता है। और क्रोधी आदमी दुख के कारण कहीं भी सो जाता है, कहीं उसको जगह मिले, कभी जमीन पर सो जाता है, तो कभी किसी छोटे गादी पर, तो कहीं भी। जो क्रोधी आदमी, तो क्रोध ऐसा नुकसान करता है आदमी का। उसी प्रकार जो क्रोधी आदमी के लिए दुश्मन, यानी दुश्मन चाहता है कि मेरा दुश्मन को यश ना मिले, वो यशस्वी ना बने, हमेशा वो पीछे रहे, हमेशा वो पिछड़ा रहे, आगे ना बढ़े, यशस्वी ना बने, ऐसा दुश्मन चाहता है। तो जो दुश्मन चाहता है वही भाव, वही बात जिसके मन में क्रोध निर्माण हो जाता है। तो क्रोध निर्माण होने के कारण उसका अनर्थ होता है उसी व्यक्ति का, और उसको यश नहीं मिलता है। वो जो शत्रु चाहते हैं वैसे ही उसका होने लगता है। इसलिए ये क्रोध से हमें बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम क्रोध में डूबते हैं तो अपने शत्रु की इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। जो हमारे शत्रु होते हैं, तो हमारे कुछ दुश्मन लोग होते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि इनको यश न मिले, ये पीछे ही पड़ा रहे, आगे न जाए। इस प्रकार का चिंतन जो दुश्मन करते हैं, वही हालत क्रोध जागने पर उस स्त्री या पुरुष की हो जाती है। उसी प्रकार आगे बुद्ध कहते हैं कि दुश्मन चाहते हैं कि हमारे दुश्मन की धन संपदा न बढ़े, उसका भोग न बढ़े, वैभव न बढ़े उसका। ये दुश्मन चाहते हैं। और जो दुश्मन चाहते वही जिनके मन में क्रोध निर्माण होता है, तो क्रोध निर्माण होने के कारण उस व्यक्ति का भोग संपत्ति नहीं बढ़ती, भोग की उनकी हानि होती है, वो नहीं बढ़ती। और कभी कभी क्रोध के कारण और भी कई दुष्चक्र उसके पीछे लग जाते हैं। कभी उनकी संपत्ति, वो अथॉरिटी या राजा
वो उसकी संपत्ति कभी कॉन्फिस्केटेड कर लेते हैं, उस संपत्ति को कभी जब्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार वो संपत्ति भी उसकी खत्म होने लगती है। जो आदमी क्रोध में डूबा रहता हो तो उसकी ये भी हानि होने की संभावना होती है। और जो शत्रु चाहते हैं उन्हें तो मजा लगता है कि अरे इसका होने दो नाश, इनकी संपत्ति खत्म होने दो, भोग संपत्ति ना रहे इसके पास। तो इस प्रकार ये क्रोध जब जागने पर ऐसी हानि होती है। फिर पांचवी हानि बुद्ध बताते हैं कि दुश्मन चाहते हैं कि उनके दुश्मन की प्रसिद्धि ना हो, वो बहुत प्रसिद्ध न हो पाए, उनकी प्रसिद्धि कहीं ना कहीं रुके तो दुश्मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जिस किसी के मन में क्रोध निर्माण हो जाता है, या क्रोध निर्माण होने पर उसकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ती, उसकी प्रसिद्धि कम हो जाती है, प्रसिद्धि घट जाती है। और उसी प्रकार वो यश वैभव नहीं पा लेता, उसके प्रसिद्धि का नाश होता है। जहां वहां लोग उससे कतरते हैं, दूर भागते हैं। तो ये भी जिसके मन में क्रोध जागा तो वो दुश्मन की, अपने दुश्मन की इच्छा पूरी किए जैसा करता है। इसीलिए हमने क्रोध को नहीं जगाना चाहिए, नहीं जगने देना चाहिए। फिर 6, दुश्मन चाहते हैं कि मेरे दुश्मन की उसके कोई बहुत मित्र परिवार ना बढ़े, उसके कोई अच्छे दोस्त मित्र ना बने, उसके कोई अच्छे रिश्तेदार ना बने, उनके रिश्तेदारों में अनबनी हो, दोस्त मित्रों में अनबनी हो, दोस्त मित्र उनको छोड़ जाए, उससे दूर भाग जाए। तो दुश्मनों को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो दूर भाग रहे। और क्यों दूर भागते हैं? जो क्रोध कभी किसी के मन में निर्माण होता है तो उससे दोस्त मित्र भी दूर भागते हैं, उससे उसके रिश्तेदार भी कभी दूर भागते हैं, क्योंकि क्रोधी आदमी के नजदीक कोई नहीं जाता है। तो इसीलिए ये क्रोध का निर्माण होना ये कितना हमारे लिए हानिकारक होता है, इसे बड़े अच्छी तरह से तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बड़े विस्तृत ढंग से, बहुत लंबा सूत्र है, बड़े विस्तृत ढंग से समझा के बताया। हम कुछ सूक्ष्म पॉइंट वहां से ले रहे। इसी प्रकार दुश्मन आदमी चाहता है कि ये जो मेरा दुश्मन है वो दुश्मन की दुर्गति होवे, वो बीमार पड़े, उसकी हानि हो जाए, उसका नाश हो जाए, वो दुर्गति हो जाए उसकी, ऐसा दुश्मन चाहता है। इसी तरह जब कभी स्त्री या पुरुष के मन में क्रोध जागता है तो यह क्रोध वो हानि करता है, हमारी हानि होती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध में हम दुर्गति में कभी चले जाते हैं और क्रोध हमारे भविष्य को दुर्गति में ले जाता है, हमारी प्रगति थमा देता है और कई प्रकार के नुकसान हमारे होने लगते हैं कि जिससे कोई दुश्मन यदि दुश्मन के प्रति सोचे कि इनकी हानि हो, इसको ऐसा हो वैसा हो, तो ये सारी बातें जो दुश्मन चाहता है वही बातें यदि मेरे मन में क्रोध जग गया, किसी स्त्री पुरुष के मन में क्रोध जग गया, तो वो क्रोध वो इस प्रकार हानि करता है कि जैसे दुश्मन उसका विनाश चाहते, हानि चाहते हैं। तो इसलिए क्रोध से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। क्रोधी आदमी वो आराम की नींद कभी नहीं सोता है। क्रोधी आदमी अपने उसके संपत्ति का ह्रास होने लगता है। क्रोध के कारण
वो लोगों में भी उसका जो रेपुटेशन है वो भी उसका कम होने लगता है कि अरे ये तो बहुत बहुत क्रोधी है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये तो बहुत ऐसा है वैसा है। इस प्रकार वो दोस्त मित्र भी क्रोधी आदमी से दूर भागते हैं, दूर चले जाते हैं। और ये क्रोधी आदमी किसी कारण से क्रोधी होता हो तो क्रोध में जलने लगता है, उबलने लगता है, और जब क्रोध खत्म हो जाए तो एक जले हुए लकड़ी की तरह वो बहुत पश्चाताप करने लग जाता है, बहुत वो एकदम अलग अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये क्रोध जागना अच्छा नहीं। क्रोध यदि मन में जग जाए किसी स्त्री पुरुष के मन में, तो क्रोध जगने पर वो आदमी अंधा हो जाता है, उसकी सद विवेक बुद्धि काम नहीं करती, एकदम अंधकार उसके चित्त पर, उसके मन पर छा जाता है। और वो अंधा होने के बाद मतलब क्रोध से बेचैन होता है, व्याकुल होता है, इतनी क्रोध की नशा उस पर चढ़ जाती है। वो क्रोधी व्यक्ति, ये क्रोधाग्नि कैसी बढ़ती है, कैसी जलाती है उसको, उसका उसे पता नहीं चलता। वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये सद विवेक बुद्धि क्रोध जागने पर वो नष्ट हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सारा क्रोध के उस इमोशन में, उस क्रोध के भाव में वो डूब जाता है, और उसे अच्छा बुरा ये भी समझ में नहीं आता। और क्रोध में उसको वो भय भी नहीं लगता, डरता भी नहीं वो, क्योंकि क्रोध का आवेश उस पर है, तो कुछ भी करने के लिए डरता नहीं। वो लज्जा भी नहीं रहती उसको, क्रोध में कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है। वो कभी किसी का आदर सम्मान हमने करना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, ऐसी बात भी यदि क्रोध किसी में जाग जाए तो ये भी वो निकल जाती है, खत्म हो जाती है। फिर किसी का आदर करना भी छोड़ देता है, आदर में नहीं करता। जब क्रोध उसके शीर पर सवार हो तो सब कुछ भूल जाता है, सारे अपने परिवार की शांति वो खत्म कर देता है, सारे उस माहौल की वो शांति बिगाड़ देता है। तो इसीलिए वो सारी चीजें क्रोध में भूल जाता है। फिर क्रोध में कभी वो पुण्य कार्य तो कभी नहीं करता है, वर्चुअस काम जिसको बोलते हैं, अच्छे काम, पुण्य काम, तो क्रोध में आदमी पुण्य काम नहीं करता। बहुत बार वो अपुण्य के काम करने लग जाता है। क्रोधी आदमी यदि क्रोध बहुत जाग जाए तो क्या करता है मालूम है आपको? क्रोधी आदमी कभी कभी वो अपने पिता को भी मारता है, अपने पिताजी को भी मारता है, कभी कभी अपने पिता की हत्या भी कर लेता है क्रोधी आदमी। इसी प्रकार कभी कभी क्रोधी आदमी अपने जन्म देने वाले माता को भी मारता है क्रोध के कारण, और उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी कभी ये क्रोध मन में जाग जाए तो क्रोध के कारण वो कभी कभी अपने जन्म देने वाले माता की भी हत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्रोध मन में जाग गया और उसको समझ में नहीं आ रहा, क्रोध में पागल हो जाता है कभी। इसी प्रकार वैसे तो हर एक आदमी, सर्वसामान्य आदमी अपने आप पर प्रेम करते हैं, हर एक आदमी अपने आप पर प्यार करते हैं, लेकिन क्रोध यदि किसी स्त्री पुरुष के मन में जग जाए तो ये क्रोधी आदमी
अपने पर भी प्यार नहीं करता, दूसरे की क्या बात, वो स्वयं पर भी प्यार नहीं करता, स्वयं खुद भी वो अपना हित कहाँ है, सुख कहाँ है, उसे वो नहीं देखता। तो क्रोध में, उस क्रोध की अग्नि में जलता हुआ आदमी वो कभी कभी अपने स्वयं की भी हत्या कर लेता है। कोई आदमी अपने को ही तलवार से मार देता है, क्योंकि क्रोध, कभी कभी क्रोधी आदमी अपने को ही किसी चाकू छुरे से मार देता है, अपनी हत्या कर लेता है कभी क्रोधी आदमी, क्योंकि क्रोध को संभाल नहीं पा रहा, तो इतनी हानि करता है क्रोध। इसी प्रकार क्रोधी आदमी कभी कभी विष भी पी लेता है, जहर भी पी लेता है क्रोध के कारण। ये क्रोध कितना भयानक है। इसी प्रकार कभी कभी क्रोधी आदमी क्रोध के वशीभूत होकर उस भावना में जाकर, उस इमोशन में जाकर स्वयं को भी खुदकुशी कर लेता है, अपने आप को फांसी लगा देता है। किसके कारण? क्रोध के कारण। यदि मन में उसके क्रोध निर्माण हो जाए तो अपने को भी हानि पहुंचाने में आगे पीछे नहीं देखता। कभी कभी क्रोधी आदमी क्रोध के कारण पर्वत से भी छलांग मारता है, कभी दरी में भी छलांग मार लेता है, क्योंकि क्रोध क्या करेगा यदि हमने उसको नहीं संवारा, नहीं समझा, तो क्रोध इतनी हानि करता है, इतनी हानि करता है। तथागत बुद्ध इस सूत्र में ये सारी चीजें समझा के बताते हैं कि क्रोधी आदमी कैसे वो अपनी हानि करता है, कैसे अपना नुकसान करता है। कुद्धो ही पितरंग हंति कुद्धो समातरंग, कुद्धो ही ब्राह्मण हंति कुद्धो पुत्रु जनन। क्रोधी आदमी अपने माता पिता की हत्या कर सकता, किसी को भी हत्या कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। असीना हंति अत्तानं विषं खादन्ति मुच्छिता, रज्जुया वज्रमीयन्ति पब्बता मपि कंदरी। कभी क्रोधी आदमी वो पर्वत से भी छलांग मारकर वो अपने आप को खत्म करने का प्रयास करता है। कभी कभी अपने आप को भी वो फांसी लगाकर मर जाता है। और कभी ये क्रोधी आदमी कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो वो न कर सके, क्रोध के आव में आकर, क्रोध के भाव में आकर। इसलिए इस क्रोध से हमेशा बुद्धिमान आदमी ने बच के रहना चाहिए, उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। इताय कोद रूपेण मच्चुपासो गुहासयो तंग दमेन समुच्छिदे पඤ्या वीर्येन दिठ्ठिया, यथा मेतं अकुशलं समुच्छिद्येत पंडितो तमेव तथैव धम्मे सिक्खेत मानो दुम्मंगयं अहु। वीत कोदा अनायासा वीत लोभा अनुसका दंता कोदं पहत्वानं परिनिबंती अनासवा। तो बुद्ध कहते हैं कि जब कभी क्रोध जाग जाए तो उसे हटाने का प्रयास करो, जागरूक होने का प्रयास करो और अपने आप को संभालने का प्रयास करो और संभाल कर क्रोध को अपने ही वीर्यता से, अपने ही प्रयत्न से उससे निकालने का प्रयास करो, तो वो निकलेगा। कैसे हम क्रोध से अपने आप को निकालेंगे, कैसे अपने आप को हम बचाएंगे क्रोध से? और वो रास्ता तथागत बुद्ध ने सिखाया है कि जब कभी क्रोध जागता है तो शांत होकर अकोधे न जिने कोधन,
क्रोध को जीतने का एक ही रास्ता है कि शांत होकर एकदम कुछ करने का प्रयास ना करें, उसमें जलने का प्रयास ना करें। शांत होकर यदि कुछ समय तक रहे तो वो क्रोध का जो भाव होता है, जो इमोशन होती है, वो इमोशन धीरे 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 नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार क्रोध के समय मैत्री भावना का कभी ख्याल लाने का प्रयास करें। क्रोध के समय कभी मरणानुसति का अभ्यास करने का कि नहीं, मृत्यु कितना मेरा नुकसान कर सकती है, मृत्यु किसी का भी नुकसान कर सकती है, इसलिए क्रोध को मैं न जगने दूं, मैं इसका शिकार न बनूं। और जिस वजह से क्रोध जगा है ये बदलने वाला है, ये अनित्य है, मेरा नहीं है, मैं नहीं है, क्यों मैं उसको पकड़ के रहूं। कभी जिस किसी कारणों से वो क्रोध मन में निर्माण होता है, वो कारण भी बदलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, वो बदलने वाले हैं। मैं स्वयं बदलने वाला हूं, मेरा चित्त स्वयं बदलने वाला है, मेरे चित्त के भाव बदलने वाले हैं, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो क्यों मैं इस बात को अपने मन में गांठ बनाकर रखूं और क्यों मैं उसका शिकार बनूं, क्यों उसका मैं विक्टिम बनूं। ऐसा सोचकर बुद्धिमान आदमी अपने क्रोध से वो बच सकता है। और जो दुश्मन चाहते हैं कि उसका नुकसान हो, तो ये क्रोध वैसा ही बहुत बड़ा दुश्मन होता है आदमी का, बहुत बड़ा नुकसान करता है आदमी का। इसीलिए ये क्रोध से बचने का रास्ता, वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे उससे हम बाहर निकले। क्रोध यदि जागता है तो क्रोध के समय कभी कभी अपने सांस के तरफ समता से देखना सीखो। सांस बदल जाती है तो सांस की तरफ देखते 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 वो मन शांत होने लगेगा। अब क्रोध के समय यदि क्रोध जागता है तो उस समय अपने शरीर में यह सारा शरीर उनका क्रोध बबूल हो जाता है, सारा उबलने लग जाता है। बड़ी कटु विचित्र प्रकार की संवेदनाएं सारी शरीर में क्रोध जागने पर निर्माण हो जाती है। तो इस समय यदि वो विपश्य साधक हो, ध्यान भावना का अभ्यास करता हो, तो अपने सांस पर ध्यान देने का प्रयास करे। सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही, बड़ी क्रोध में वो बड़ी तेज हो जाती है, तो उसको शांत 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 करने का प्रयास करे तो राहत मिलेगी क्रोध से। इसी प्रकार शरीर में जागने वाली कटु असुखद वेदना संवेदना जागती है क्रोध के समय, तो उस समय अंतर्मुखी होकर, क्योंकि संभालना मुझे है, यदि मैं अपने आप को न संभाल सकूं तो मैं ही सारे नुकसान का, अपने आप के घात का, नुकसान का पात्र बन जाऊंगा। इसलिए जीवन को संभालना, अपने को संभालना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। और चढ़ा हुआ क्रोध जो अंधा बनाता है व्यक्ति को, तो उस समय अंतर्मुखी होकर अपने सांस की तरफ मन को लगाए, सांस के आने जाने को देखते रहे। तेज है, जोर से आ रही लेकिन ये बदल जा रही, मैं नहीं मेरा नहीं, बदल रही, मैं नहीं मेरा नहीं, सांस मेरी नहीं, जो भाव मेरे मन में जाग गया है वो भी बदलेगा, वो मैं नहीं मेरा नहीं, बदलेगा। इस प्रकार का मन में वो भाव निर्माण करके और उसको जानकर भी, क्योंकि जो कोई संवेदनाएं क्रोध के वक्त जगती है तो उसे वही आदमी जान सकता है, समझ सकता है, और वही आदमी उस पर नियंत्रण पा सकता है, अपने आप के उस संवेदनाओं पर, अपने उस क्रोध पर, उस भाव पर, क्योंकि वो एक इमोशन है। जिस प्रकार बादल आ जाते हैं चंद्रमा के सामने और चंद्रमा ढक जाता है,
प्रकाश नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये क्रोध एक बादल जैसा चित्त पर समा जाता है, चित्त पर आ जाता है। लेकिन बादल हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कभी बादल आ गए, इस रोज कारण से आ गए, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, वो निकलेंगे ही, निकलना ही है उसको। ये भाव मन में जगाकर नहीं, ये अवस्था बदल जाएगी, ये समय बदल जाएगा। मैं क्रोध में ना डूबू, मैं क्रोधी ना बनूं, मैं क्रोध से कोई निर्णय ना लूं। निर्णय लेने का वक्त आता है तो नहीं, अभी क्रोध मेरे मन पे चढ़ा हुआ है, थम जाऊं तो अच्छा है। अभी निर्णय में ना लूं तो अच्छा है, क्योंकि क्रोध मन में चढ़ा हुआ है। क्रोध में कोई भी निर्णय, गलत निर्णय भी कभी हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। इसलिए क्रोध के समय अपने आप को जीतना, ये बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही मंगलकारी होता है। और जो ऐसे भावों को, ऐसे विकारों को जीत लेता है, वही विजयी कहलाता है। ये सारे उनके परिणामों से वो मुक्त हो सकता है। लेकिन यदि वो क्रोध में डूबा रहे, मुक्त ना होने का वो संकल्प करे, तो उसमें वो भुरड़ते चला जाएगा, पिसते चला जाएगा, पिसते चला जाएगा। इसीलिए क्रोध जो बहुत बड़ा शत्रु है, क्रोध को विष जैसा बुद्ध मानते हैं, उसको जहर जैसा मानते हैं। इसीलिए उससे हमेशा बुद्धिमान आदमी ने बचे रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सभी का मंगल है, सबका मंगल है। आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांत जीवन आप सभी का बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप और भी बड़ी मंगलमय बुद्धवाणी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाइए। वहां पर एक नहीं, कई बुद्ध की अलग अलग ढंग से दिए हुए बड़े मंगलमय प्रवचन वहां पर बुद्ध की मूल वाणी से, विशेष रूप से मूल जो बुद्ध वाणी त्रिपिटक में जो है, उस त्रिपिटक के मूल सूत्रों के आधार पर जो प्रवचन है, वो हमारे चैनल में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम टाइप करिए और देखिए। और ये बुद्ध वाणी एक बार नहीं, उसे बार बार सुनते रहिए। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। और उसी प्रकार ये जो धम्मपद है, जो हम हर दिन सुबह देते हैं, ये धम्मपद तो इतना कल्याण करने वाला है, इतना मंगल करने वाला है मनुष्य के जीवन में। ये बुद्ध वाणी है। और वो ओरिजिनल धम्मपद जो हम देते हैं मूल त्रिपिटक से, तो उसे बार बार सुनिए, स्वयं सुनिए, अपने दोस्तों मित्रों को सुनाइए, अपने परिवार के प्रियजनों को सुनाइए और उसको शेयर करिए। देखिए कैसा जीवन बदलता है आपका। उसको सब्सक्राइब भी करिए और धम्म के आधार बने, धम्म के सहायक बने। इसी में बड़ा कल्याण है, बड़ा मंगल है। बार बार बुद्धवाणी सुनने का मन बनाइए, संकल्प करिए, बहुत कल्याण होगा। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।